फ्रेंड्स, मैं हूं अजय गोंगड़े और आप देख रहे हैं स्टॉक मैग्नेट। दुनिया के सबसे बड़ी अच्छी जो आपने इसके पहले कभी भी सुनी नहीं होगी ऐसी स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूं जो एक अनुभवी व्यक्ति की स्ट्रेटजी है। और वो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साल से उसका अनुभव इस मार्केट में है। उस मार्केट से बहुत कुछ उन्होंने कमाया भी है और कुछ लोगों को कमा कर दिया भी है। ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम है रामदेव अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल साहब जो मोतीलाल ओसवाल के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं और वो एक अनुभवी एनालिस्ट है, इन्वेस्टर है, कोच है जो बहुत सारा अच्छे सभी को एडवाइस करते रहते हैं। उनकी एक स्ट्रैटेजी है रामदेव अग्रवाल साहब की QGLP स्ट्रैटेजी। QGLP क्या है एक्चुअली, तो ये हम पूरे वीडियो में देखेंगे। अंत तक वीडियो देखिए। और इसके पहले, ये वीडियो चालू होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरू करते हैं रामदेव अग्रवाल साहब की स्ट्रैटेजी, QGLP स्ट्रैटेजी। ये QGLP स्ट्रैटेजी क्या है एक्चुअली? QGLP स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी तरीके की स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी में हर एक उसका QGLP का एक महत्व है। Q मतलब क्या, पहले हम स्टार्ट करते हैं Q से। Q मतलब क्या? Q है क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ गुड कंपनी होनी चाहिए। मतलब कंपनी की जो भी क्वालिटी है वो अच्छी होनी है। तो क्वालिटी को हम कैसे समझें? क्वालिटी ऐसी एक फैक्टर है जो क्वालिटी से हम सोच सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, उसके साथ कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का जो भी बिजनेस आइडिया वो अच्छा होना चाहिए, उसके पीछे एक अच्छी वैल्यू छुपी हो जो उस कंपनी की क्वालिटी बढ़ा सके, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मतलब रिटर्न दे सके। वो इस तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं क्वालिटी। मतलब क्वालिटी में एक वैल्यू छुपे रहती है। मतलब कैसा रहता है कि फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए कि एक रिलैक्सो एक कंपनी है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। रिलैक्सो कंपनी क्या करती है? फुटवेयर्स बेचती है। फुटवेयर्स तो हमेशा पहनते ही लोग, मतलब ये सस्टेनेबल बिजनेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है। उससे क्या होता है, बिजनेस तो कंटिन्यूस ग्रो होता ही रहता है। उसकी कंजम्पशन नीड जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, हर एक उसका प्रीमियम सेगमेंट में प्रोडक्ट्स आएंगे उनके। अभी आप देख सकते हैं उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी है और एक जो लोकल मिडिल क्लास लोगों के लिए जो भी चप्पल बनती है उनके पास अवेलेबल है। जैसे कि बहामास उनका एक ब्रांड है, उसके बाद स्पार्क उनका एक प्रीमियम ब्रांड है। वो पूरे ये ब्रांड है, वो हर एक व्यक्ति के हर एक एंगल से उनके मतलब हर एक कस्टमर के हिसाब से उन्होंने एक ब्रांड क्रिएशन किया है। तो ये उनके कंपनी में छुपी हुई एक वैल्यू है। उससे क्या हो जाता है कि कंपनी की क्वालिटी बढ़ जाती है, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी बिजनेस का आइडिया जो भी है वो अच्छा रहता है, इससे कंपनी की क्वालिटी बढ़ती है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी की कौन सी थीम है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, उस कंपनी में आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या, ये पूरा आप ध्यान दे सकते हो। और इससे आपको मतलब कंपनी चॉइस करने के लिए कंपनी का मेन फोकस रहता है एक क्वालिटी कंपनी चुने हम। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ग्रोथ। G फॉर ग्रोथ। QGLP में G आता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है एक्चुअली कि आज की जो भी कंपनी की नीड है वो कल उसकी नीड बढ़नी चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स की नीड मार्केट में बढ़नी चाहिए और मार्केट के साथ उनका प्रोडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बढ़ना चाहिए। उससे नीड क्रिएट होती रहती है। कैसा रहता है कि हम ग्रोथ के हिसाब से देखें, अगले ग्रोथ के हिसाब से तो कंपटीशन बढ़ता है, अपना मार्केट शेयर कितना है, हमारा सेल किस तरीके से बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाएंगे हम, इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस लाएंगे, ग्रोथ करेंगे। मतलब क्या रहता है, आप कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहे हो
तो आपको हर मंथ में, हर क्वार्टर में, हर साल में ग्रोथ मिलती रहेगी। और आपके जो भी मतलब बिजनेस करने का तरीका कैसे रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, मतलब आप किस तरीके से अप्रोच करते हो मार्केट को, इस हिसाब से करने वाली कंपनी ही आगे जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आप कभी भी कंपनी चॉइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय, कंपनी चॉइस करते समय ग्रोथ फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकता है और आप उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ग्रोथ को फैक्टर को कभी भी ना भूलें। जैसे इम्पोर्टेंट क्यू फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस फैक्टर इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी ऑफ बिजनेस के हिसाब से ग्रोथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिससे आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा मिलेगा और अच्छी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एल मतलब लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब क्या कि ये आपका क्वालिटी ऑफ बिजनेस है, कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, वो कितने देर तक बिजनेस सस्टेन हो सकता है। मतलब आपकी सिस्टम कैसी है, आप सिस्टम में वर्क कैसे कैसे करते हो, आपके एम्प्लॉयज़ आप हैंडल कैसे करते हो, आप रिटेन करते हो कि आपकी कंपनी छोड़ के एम्प्लॉय जाता है। ये फैक्टर के कंपनी के जो भी मतलब ये छोटे छोटे फैक्टर्स है, उससे पता चल जाता है कि कंपनी सस्टेनेबल कर रह सकती है क्या। मतलब ये बिजनेस कॉम्पिटिशन्स इतने बढ़ चुके हैं कि बिजनेस सस्टेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मतलब अलग अलग फैक्टर रहते हैं, जैसे कि अभी कोरोना का एक हमारे पास जो नैसर्गिक आपत्ति आई थी, उसमें हम कैसे बिजनेस हमारे हैंडल किए हैं, हमने कैसे एम्प्लॉयज़ को अपने हैंडल किया, उनकी नीड, उनको जो भी सर्विसेज है हमारी तरफ से क्या दे सकते हैं। ये पूरा नेचुरल क्लैमिटी थी, उसके वजह से हमें हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको पूरे तरीके से सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी की सोच अच्छी है और कंपनी जो भी वो कंपनी के हिसाब से एक फैमिली के हिसाब से थिंकिंग करके पूरा कंपनी चला रहे। तो उससे क्या पता चलता है कि कंपनी के सस्टेनेबिलिटी के एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उसमें से दिख जाता है। उससे क्या पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में काम करती है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आज 1-2 साल तक कैसे तो रखो एम्प्लॉयज़ को और छोड़ दो, ऐसा कभी भी कंपनी जो करती है। तो उस कंपनी से आपको ये मतलब फैक्टर्स जानने के लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अलग अलग सेल्स के पर्सन्स रहते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज रहती है, उनके जो भी छोटे बड़े एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके साथ कभी भी आपको उनका कांटेक्ट आए तो आप वो पूरे फैक्टर्स जान सकते हो। उससे आपको पूरी कंपनी के सस्टेनेबिलिटी और कितने देर तक कंपनी किस तरह से लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रह सकती है, लॉन्ग रन में मतलब हमेशा ग्रोथ में रह सकती है, ऐसी कंपनी आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके बाद लास्ट का पॉइंट आता है प्राइस। प्राइस मतलब क्या, हम बोलते हैं कि बाबा आज MRF का 78,000 का शेयर है तो ये बहुत महंगा है। एक्चुअली वो उस फैक्टर पे कैलकुलेट नहीं होता कि महंगा है या सस्ता है। एक्चुअली आपको भी मालूम होगा कि PE के हिसाब से आप सोच सकते हो कि प्राइस कैसा फैक्टर है। पर एक आप सोच लो कि ये 3 इम्पोर्टेंट प्राइस के बाद ही प्राइस आता है। मतलब जो भी क्वालिटी है, ग्रोथ है, उसके बाद लॉन्जिविटी है, उसके बाद फैक्टर जो आता है वो प्राइस। प्राइस को आप इम्पोर्टेंस सबसे कम रखिए। सबसे पहले जो भी 3 पॉइंट्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखिए, उसके बाद आप प्राइस के हिसाब से देखिए। ऐसा भी नहीं है कि प्राइस फैक्टर का हम इग्नोर करना है। प्राइस फैक्टर तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अच्छी हो तो महंगा भी शेयर्स आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। महंगा कैसे कि बाबा 78,000 उसकी कंपनी का एक शेयर तो है, पर पूरी कंपनी 40,000 करोड़ में मिलती है। मतलब ये उसका पूरा मार्केट कैपिटल MRF का 40,000 करोड़ का है। तो ये पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते तो उसमें सोचते कि ये 20 रुपये वाला शेयर्स ले लो, 100 के नीचे वाले शेयर्स ले लो, वो बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे, फिर ये पैसे हम कमा सकेंगे। ये पूरी जो हमारे पास जो भी मतलब निगेटिविटी है, मतलब ये हमारे पास
उसकी नॉलेज न होने के वजह से पूरे हम ऐसे सोचते हैं कि कम दाम में खरीदें और ज़्यादा होते ही उसको बेच दें और अच्छे पैसे कमाएं। ये तो स्ट्रैटेजी तो बड़ी है, पर एट एक्चुअल हम जितना छोटे शेयर जितना ज़्यादा पेनी स्टॉक्स बाइंग कर जाएंगे तो उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो प्राइस को देखने के लिए अलग मतलब ये रहते हैं, उसमें हम डिटेल वीडियो अगले आने वाले मेरे वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्राइस को कैसे सिलेक्ट कीजिए। पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले 3 फैक्टर को फोकस कीजिए। Q मतलब क्वालिटी, G मतलब ग्रोथ और L मतलब लॉन्जेविटी, उसके बाद आता है प्राइस। तो ये है स्ट्रैटेजी, ये दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये पूरे आपके जो भी फैक्टर्स है, जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो ये सबसे बढ़िया अच्छी वाली स्ट्रैटेजी है। ये आप यूज़ कर सकते हो। ये पूरे प्रोसेस में हर एक शेयर्स को आप डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे पता चल जाएगा कि इस कंपनी में एट एक्चुअल क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्ट्रैटेजी में वो बीट जाए और आपको अच्छे रिटर्न दे सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।